एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा की तरह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। तो यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादरचोद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। सही कह रहा है। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादरचोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन। सुन 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 सुन।
फरिश्ते आएंगे, शहद से उन्हें नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान, भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर, जमीर, जमीर जानता है? जमीर बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? जिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा। तमाशा। करना है जिहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा। सो गाइस, ये वीडियो थी 26/11 की, 26/11 मेरे ख्याल से ना, हाँ 26/11 की है। और इसमें राना पाटेकर ने एक मतलब कि जो सीन है उसमें बताया है कि उस वक्त जो भी हुआ था, तो उसमें जो मेरे ख्याल से क्या नाम था उसका, अजमल कसाब था, हाँ अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, उसमें इन्होंने जो हरकत की थी तो उसमें जितने भी मासूमों की जान गई। तो अगर अब ये कह रहे हैं कि मज़हब के नाम पर, मज़हब में ये लिखा हुआ है कि आप जिहाद करो, जिहाद को समझना पड़ता है कि जिहाद का मकसद असल में है क्या। आप कुरान पाक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप जाकर बेकसूरों का, मासूमों का जाके के साथ जिहाद करो। यार जिहाद का मतलब होता है एक दूसरे से जंग, लड़ाई, लेकिन उन मासूमों के साथ जो बेकसूर हैं उनके साथ आप, आम जो लोग हैं उन लोगों के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, किस चीज़ की?
सोच के कि तुम ऊपर जाके मरने के बाद तुम जन्नत में जाओगे। जन्नत में ऐसे नहीं कोई भी जा सकता। आपको अपने नेक अमाल करने पड़ते हैं, इंसान की खिदमत करनी पड़ती है, इंसानियत की खिदमत करनी पड़ती है। इंसानियत जो है ना, उसमें कोई मज़हब नहीं होता। इंसानियत हर तरह से होती है, हर तरह की होती है इंसानियत। जो इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकता तो उसकी तो इबादत भी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो इबादत भी कबूल होगी। और जो लोग इतनी नेकियां करते हैं उनको नहीं पता कि यार वो आगे जाकर उनके अमाल कैसे होने वाले हैं, उनका क्या आगे से जो है वो सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग यहाँ पर ये लोग इतनी जो गुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन लोगों को मारना। अब देखें जो पेशावर में एक इंसिडेंट हुआ था, पूरी दुनिया उस पर रोई थी, ना सिर्फ दुनिया भारत भी उस पर, मतलब कि वो लोग भी रोए थे। तो यार ये वाला जो सिनेरियो था, उन मासूम बच्चों को जो तालीम हासिल करने गए थे उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप कह रहे हो कि ये जिहाद है या कुछ भी ऐसा। तो ये इस्लाम में कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी को मारो, किसी की जान ले लो, काफिर की जान ले लो। अगर आपका जो मुसलमान नहीं है, उसके अलावा कोई भी मज़हब है, उसको आप ख़त्म कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। उसका इन लोगों ने जिहाद का मतलब कहीं और डायरेक्शन में ले गए। पता नहीं इनकी ट्रेनिंग करता कौन है, कहाँ से ये लोग आते हैं, समझ से बाहर है। इनको इतना नहीं पता कि असल में इस्लाम जो कुरान पाक है, कुरान पाक में लिखा हुआ क्या है, क्या असल मतलब है इसका, इंसान की कितनी वैल्यू है कुरान पाक में, तालीम की कितनी वैल्यू। मुझे तो लगता है इन्होंने कभी तालीम भी हासिल नहीं की होगी, जो साफ बात है। तो इंसान की जान लेना, उसको ख़त्म कर देना, ये मतलब कि काबिल मुज़म्मत है। और ऐसे लोगों से पता नहीं कब पाक होगी हमारा ये जो दुनिया है, ये कब पाक होगी ऐसे लोगों से। ऐसे जो मुसलमान हैं जो इस तरह जिहाद के नाम पे इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ कि साइड पे हो जाना चाहिए। इनको तो दुनिया में रहने का भी शायद कोई हक ही नहीं है। इंसान, अल्लाह ताला कहता है जो एक इंसान का दिल दुखाता है ना, वो भी मतलब कि उसने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। कोई किसी का दिल नहीं दुखा सकता, दिल किसी का भी आप ना दुखाएं। और जितना हो सके ना हर किसी को खुशी दे। कोई किसी के चेहरे पे आपकी वजह से खुशी आए ना, तो ये बहुत बड़ी बात। और ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं लोगों की औलादों को दूर कर देते हैं, माओ से, हस्बैंड को वाइफ से, मतलब कि हर रिश्ते को लोग मतलब जब हम सुनते हैं ये चीज़ें ना कि ऐसा हो गया है, तो दुख होता है यार, ये क्या हो रहा है, ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो इन्होंने जो कहा है ना, बहुत अच्छा कहा है नाना पाटेकर ने। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि ये है ही जाहिल। अगर इस जाहिल ना होता तो ये पढ़ लेता, अगर ये पढ़ लेता तो आज इसको ये सब नहीं किया होता इसने। जो मरते हैं, जो इस तरह की हरकत करने के बाद जाते हैं ना, वो मरते भी ऐसे ही मौत हैं। और फिर उनको ज़मीन भी उनको नसीब नहीं होती है। और फिर वो लोग ऐसे सड़ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम लोग ऊपर जाके जन्नत में जाएंगे, तो उनको वहाँ पर भी कोई जगह नहीं मिलने वाली, कोई हूरें शूरें नहीं मिलने वाली इन लोगों को इस तरह की हरकतें करने के बाद। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार ये बहुत ज़्यादा गलत स्टेप है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं ना ऐसा, वो इंसान ही नहीं है यार। मैं तो कहती हूँ कोई मुसलमान क्या, वो इंसान ही नहीं है, जाहिल हैं वो लोग। इंसान होता है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करता। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मेरा तो मतलब सांस ही खुश्क हो गई थी कि ये क्या मतलब क्या है। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला मैंने सीन देखा है। तो मतलब कि है तो वैसे रियलिटी पे सीन बनाया गया है। तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं था इसका कि 26/11 पर नाना पाटेकर की ये वाली वीडियो भी आई होगी। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि काफ़ी इसमें नॉलेज भी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।